शब्द में ताकत है। शब्द की रचना है ये सारी सृष्टि की। ये 7 दीप 9 खंड पुरियां भवना इंसान जीव जंतु जितनी रचनाएं, ये झील पहाड़ पर्वत, ये लोक परलोक मंडल, ये जितने भी खंड ब्रह्मांड रचे गए हैं सब शब्द के हैं। सभी ने शब्द की बढ़ाई की। शब्द है क्या कि जिसने सब कुछ रचा है। इसीलिए तो कबीर साहब जैसे संतों ने कहा ना, उस शब्द को ढूंढने के लिए कहा कि ते ही खोजत बिरमा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। कि उसको खोजने, उस शब्द को ढूंढने के लिए तो सुर नर ब्रह्मा विष्णु महेश भी झूठ बोलनी पड़गी। शास्त्रों को उठा के देखो, ब्रह्मा जी खोजने के लिए गए तो नहीं पहुंच सके। विष्णु जी ने आके सच कह दिया कि मैं नहीं खोज पाया। जो वो नीचे की तरफ पाताल में खोजने गया था कि मुझे कहाँ मिले मेरा पिता, और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए थे। लेकिन वहां जाके उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाया कि तू जाके कह देना कि हाँ इसने दर्शन कर लिए अपने पिता के। लेकिन झूठ हुई बात, नहीं देखा था उसने, और इसी बात का उसको श्राप मिला जिससे आज तक ब्रह्मा जी की आप तस्वीर नहीं देखते, ना कहीं उनकी पूजा का स्थान एक ही जगह बताते हैं। पुष्कर में है कि नहीं, मैंने नहीं सुना कि कहीं ब्रह्मा जी की आपने कोई फोटो देखी हो, तस्वीर देखी हो, कहीं पूजा देखी हो। क्यों नहीं? कि उसने झूठ बोला। इसीलिए कबीर साहब ने बड़ी स्ट्रिक्ट स्पष्ट बात कही कि तेई खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। लेकिन सतगुरु की सेवा करोगे और जो शब्द भेदी गुरु है वो आपको उस शब्द का भेद देगा। किस शब्द का? कि शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द ने सब पहाड़ पर्वत झील नदी नाले सब बनाए। उस शब्द की रचना है, शब्द का खेल है। उस शब्द को जानो। तो वो भृंगी क्या करता है कि अपना शब्द सुनाता है, अपना शब्द उसको मिट्टी के घरौंडे में बंद करके सुनाता है, वह पुनर्जीवित हो जाता है, और जीवित होके वो उसी की जाति का कीड़ा बन जाता है, और बड़ा होने के बाद वो बाहर निकल आता है। तो गुरु 4 प्रकार के तो बता दिए, अपने अपने ढिंग हैं। ये गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने ढिंग। पारस गुरु, दीपक गुरु, मलियागर गुरु, भृंग, ये 4 प्रकार। लेकिन संत में इन चारों गुरुओं के गुण होते हैं। वो पारस की तरह से उसको सोना बना देते हैं, लोहे को। अज्ञानी को अपनी ज्योति देके, प्रकाश देके उसके अज्ञान को मिटा देते हैं। अपने गुण देके उसका ख्याल और ध्यान करने से अपना गुण उसमें भर देते हैं, और अपना शब्द सुना के उसको उस शब्द का भेद दे देते हैं कि जिसकी हमें खोज है। और जिसको खोजते खोजते और तो सब हारे, लेकिन हम गुरु की कृपा से और गुरु की दया मेहर से उसको हासिल करने में कुछ भी नहीं लगता। सहज भक्ति है ये। घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन परतिरिया से ने ना लगाओ।